तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा क्या बताया तुमने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज और उसके बाद ग्राफ। ठीक है, तो चलिए तो कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं अलजेब्रा का। पहला तो फॉर्मूला ये है कि आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को आता होगा। यस सर। क्या होता है? यस, वेरी गुड। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस के ट्वाइस है ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड। ये भी आइडेंटिटी की तरह होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए क्या, ये आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाए, तो ये भी आप खोल सकते हैं। क्या होना चाहिए बताइए? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। दिक्कत? नो सर। बेसिक चीज को पकड़ो आप, उसके हिसाब से अपने आप ठीक है, इस तरीके से और भी आएगी। हम मुझे बताओ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है किसी को? अगर आता है तो बताइए, नहीं तो आप उसको खोल के लिख सकते हो। कैसे? a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। yes, क्या हो जाएगा? a माइनस बी और ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a ट्वाइस a b। मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये भी फॉर्मूला बन गया। बन गया कि नहीं? yes, ऐसे लिख सकते, और अच्छा से लिखना तो मल्टीप्लाई करके और सिंपलीफाई करके, है ना। अच्छा ये बताओ जरा, अगर इसे a माइनस बी की जगह a प्लस बी का होल क्यों आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा। yes, अगर मान लेते ये आ जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यस, वेरी गुड, है ना। यस सर, याद है फॉर्मूला? यस सर। ये कहां सीखे अपने फॉर्मूला? ठीक है, ये जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। और हाँ, एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी जरा देखिए, बता दो उसको। यस सर। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर लेना क्या है गड़बड़ है। cos 2 की जगह cos 2 का 2 cos स्क्वायर a, यहाँ पे मैंने लिखा था या 2a से यहाँ a/2 की गलती से लिख दिया होगा ना, आधा एंगल होता है, बस याद रखना आधा एंगल होता है। अपने आधा एंगल के लिए चक्कर में हो सकता है a/2 कर दिया हो। हाँ तो ये होता है, ठीक है। जैसे कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना, a/2 इसलिए हो गया होगा जैसे cos 2a का फॉर्मूला लिखवाया था हमने, तो हमने गलती से cos स्क्वायर a/2 थीटा/2 कर दिया, तो a होता है, इसका आधा एंगल होता है। क्या होता है? हाफ एंगल होता है। ये हमने बोला भी था, शायद गलती से थीटा/2 लिख दिया होगा, वो कोई चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एरर है कि बोल हम कुछ करे थे लिख दिया, वो चेक कर लो, हटा दो फिर इसको। यस सर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो भी जरा सी इसकी भी जरूरत पड़ती है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता है वो जरा देख लीजिए। जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, क्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो a को बाहर ले लेते हैं, क्या होगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a आया। तो इसमें अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? तो जो इसका कोएफिशिएंट होता है x का, उसका हाफ कर देते हैं, कर देते हैं और हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हाफ का स्क्वायर घटाते हैं, पता है। तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर माइनस के b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई चेंज तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि जितना ऐड करा उतने ही माइनस कर दिया। तो अब इससे हमें फायदा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका x
अगर मैं इसको इसको और इसको ले लूं, जरा एक साथ अगर ध्यान से देखें, इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए कितना आएगा, प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, या तो है ही। अब एक काम करो, इस ये टर्म ले लो और एक ये टर्म ले लो और ये टर्म ले लो, ठीक है, और बाकी छोड़ दो। तो ये क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बचा रहेगा वो यहाँ लिख लीजिए, कितना आएगा, सी अपॉन ए माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, देखो समझे ना, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि x को पूरे के ब्रैकेट के अंदर डाल के, ठीक है। देखिए ये हेल्प करेगा कई जगह आपको साइन चेक करने के लिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। पूरा x को पूरे जो कंप्लीट को x के पूरा कंप्लीट x स्क्वायर में आ जाएगा, तो जो रेस्ट है वो डाल देंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्या होता है इसको, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स होते हैं, कितने होते हैं, तो लिख लीजिए, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। टू रूट्स होते हैं, टू रूट्स, दोनों रियल हो सकते हैं या दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, ठीक है। अब रूट कैसे होते हैं, क्या निकालते हैं, वो भी बताते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, याद है इसको, एक जनरल इक्वेशन होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन ये होता है y इक्वल टू ये y, ये x में क्वाड्रेटिक है, इसमें ये x में क्वाड्रेटिक है। एक और होता है, अगर हम x बराबर लिख सकते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, ये y में क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक किसमें कहा जाता है, जिसकी पावर हाईएस्ट होती है। जैसे x की पावर हाईएस्ट है तो x में क्वाड्रेटिक होगी, क्या बोलेंगे, x में क्वाड्रेटिक। y की पावर 2 है तो y में क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जो लीनियर पावर होती है 1 उसमें क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये क्वाड्रेटिक इन y, क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन y। मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर होती है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, हाईएस्ट पावर के रिस्पेक्ट। इसमें x की दो वैल्यूज होगी, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए y क्या होगा, और जिसके जो जिन वैल्यूज के लिए y 0, उसी को रूट्स कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो समझ गए ना, यस सर। जिन वैल्यू के लिए y 0 होगा, जिस वैल्यू के लिए y 0 होगा, वही वैल्यूज को x की वही वैल्यूज को रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं। इसमें क्या होगा, देयर आर, ये सेंटेंस को क्या पूरा करें, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ व्हाट, बोलो, वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज इक्वल टू 0, ठीक है, माय पॉइंट, यस सर। तो रूट्स किस में आएंगे, y में आएंगे, रूट्स x के होंगे या y के होंगे, ठीक है, यस सर। अब रूट्स का क्या मतलब, इसको मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, जैसे समझिए, ये जो पैराबोला होता है, ये वाला फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप 1 वाला पैराबोला है। इस शेप को अभी एक नाम मैंने ले लिया पैराबोला, क्या नाम ले लिया, पैराबोला। इस शेप को y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो या x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो, ये है ना दोनों में, बोलो ना,
इसको इसको शेप को पैराबोला बोलते हैं। शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। इसके जैसे स्ट्रेट लाइन का नाम सुना है? इलिप्स, सर्किल, सर्किल। तो ये उस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ये ध्यान रखना, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ये कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि x में भी स्क्वायर y में भी स्क्वायर, तो वो पैराबोला नहीं होता, वो अलग चीज भी होता है। पैराबोला इसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है। क्या होता है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब बता दिया, वो वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए y 0 या वो वैल्यू ऑफ y जिसके लिए x 0, डिपेंडिंग ऑन व्हिच टाइप ऑफ पैराबोला यू आर। ओके, हटा दूं, नोट कर लेना है, हर एक छोटी छोटी चीजें नोट कर लेना। ठीक होगा। अब इसका सेक जरा देखते हैं किस तरह से जाता है। इसके रूट्स के वैल्यू लिख लेते हैं। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला देखा है? श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल के यूज करते हैं, ठीक है? तो वो लिखिए। कई बार फैक्टर नहीं आते तो श्रीधर आचार्य से ही इजी रहता है। इसको तो जैसे मान लो इसके दो वैल्यू x की दो वैल्यू निकाली तो कैसे निकालते हैं? इसमें जब देखिए, इसमें x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें y इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये समझते हो b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x होगा यहाँ, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या है? विदाउट x स्क्वायर एंड x कांस्टेंट टर्म को c को। जरा एक रूट निकाल के बताइए जरा, जैसे आपने ये सीखा, लिख लीजिए फटाफट। Let आपने find the roots of टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। इसके जरा रूट्स निकाल के बताइए। रूट्स बताइए जरा क्या है रूट्स। प्लस x की दो वैल्यू निकाल के बताइए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर वो सीधे जरा क्या का फॉर्मूला लगाइए। वैसे भी आ गए, अगर वैसे आ गए अच्छी बात। कई बार नहीं आते ना वैसे। अब जैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर देता तो शायद ना आता। उसी तरह से भी करके देखिए। कई बार फैक्टर नहीं होते। 1/2 है -2 ये आ रहा है 1/2 -2। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे? ये आएगा आपका ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। a बराबर कितना होगा 2, b बराबर हो गया 5, c बराबर हो गया -2। क्यों? बस x की वैल्यू आ जाएगी -b यानी कि -5 प्लस माइनस 25 5 का स्क्वायर 25 -4 a की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई -2 अपॉन कितना आएगा 4, कितना आएगा -5 प्लस माइनस 25 में कितना अंडर रूट ऑफ 9 आएगा। कितना है? पूरा अंडर रूट ऑफ 41 आ रहा है। तो फिर आसान वैल्यू कैसे आ गया?
या तो हम गलत है या आपने वो जो फैक्टर किए वो गलत है। सीधा यार 4 से करो तो वही फैक्टर आने चाहिए जो आपने नॉर्मल तरीके से करे, क्यों? तो आपने इसके पहले क्या बताया था? 2 एंड -1 -2 एंड हाफ। चेक करो क्या ये नॉर्मल तरीके से ही आ रहे हैं क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, जो इससे आएगा वही इससे आएगा। ये आ रहा है, चेक करो एक बार, चेक कर लेंगे ना। यार सीधा चाल तो गलत नहीं हो सकता ना, इसलिए सिखाया गया है सीधा चाल। आज कितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास आपकी? आपकी तो जो कल कराया गया था वो नोट कर लेते है ना। ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के लिए। क्या नाम है आपका? मनी परिमा महिमा, अच्छा महिमा। यस, आप? नीतू, आपका इंटरव्यू मैंने ही लिया था ना, आपका? गलत है ये, यही है इक्वेशन से गलत फैक्टर हो रहा है, इक्वेशन से गलत, ये गलत है, ये गलत है। यस सर, माइनस ऐसे थोड़ी होता, मैंने रैंडमली लिखे क्वेश्चन, थोड़ी गलत हो सकता है ऐसे थोड़ी। ये हम तो कोई भी क्वेश्चन बना देंगे उसके रूट पूछ लेंगे तो आप बोलते क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत, हमने क्वेश्चन बनाया, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए कि आप आंसर के अकॉर्डिंग इसको सही करोगे। वाह बेटा, मतलब क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन बना रहे हो आप। अरे क्वेश्चन से आंसर बनाओ ना यार, क्वेश्चन तो ये है, ये चेंज नहीं करूंगा मैं, तो ये चेंज कर लो ना। कोई क्वेश्चन ही वो कहने लगे क्वेश्चन 2 आंसर तुझे ये हो रहा है तो तुझे चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो नहीं आ रहा है तो गलत है ना। ऐसा ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ये थोड़ी कि यार हमने जो आंसर निकाला उसी हिसाब से क्वेश्चन दो ना सर। नीट वाले को कहोगे यार मैंने ही आंसर निकाला, तुमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। नीट वालों को पड़ जाना पीछे है, गलत बात है यार, ये मेरे क्वेश्चन गलत है, हटा दूं? यस सर, अपने आप को बदलो यार। ये समझ गए, स्क्रीनर का कॉन्सेप्ट समझ आया? कई बार फैक्टर नहीं होते, स्क्रीनर जार से होता है। एक बार लिखिए जरा, अभी मत बोलना ये गलत है, क्वेश्चन कहां है। हाँ पहले एक बात मैं बता दूं कि रियल रूट्स कब होते हैं, इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब होता है, जरा समझिए। जैसे a y बराबर दे रखा है, ध्यान देना, y बराबर दिया है, मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस, याद रखना होगा a b c ये रियल नंबर से क्या है, और a आपका 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। अगर a ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक समझ गए ना मेरी बात, मतलब b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान दीजिए, रूट्स तो आपने निकाल लिए। अब यहाँ पे ये टर्म होता है b² - 4 डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। आवाज नहीं आई? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड 2 डिफरेंट रूट आएंगे, क्या आएंगे? रियल एंड 2 डिफरेंट रूट, 2 डिफरेंट रूट। अब कहोगे रियल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना, यानी अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी हो वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल दोनों रूट सेम हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? अरे बात समझ आएगी नहीं है? तीसरी बात, ये पहली बात होगी, दूसरी बात होगी, तीसरी बात, अगर d नेगेटिव है तो क्या होगा? इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल, क्या मतलब? नॉन रियल एंड डिफरेंट, क्या होंगे? डिफरेंट, यानी कि अंडर रूट के अंदर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा?
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया, यदि डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डी की वैल्यू कैसी होगी, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, क्या होते हैं। अब इसको शो कैसे करते हैं, इसलिए नहीं बता रहा था कि ग्राफ से, ग्राफ अभी स्टार्ट ही नहीं करा ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो दे ही देता हूँ ना, रूट्स को ग्राफ में कैसे देखते हैं, बोलो। यस सर। रेडी? यस सर। ये लिख लीजिए फटाफट। फिजिक्स की काम सारे की कॉपी में होगा अलग से, है ना, ऐसा नहीं कुछ इधर किया कुछ उधर किया, कॉपी भी चेक होगी बीच बीच में, है ना, काम प्रॉपर नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा। ओके, रफ हाँ किसी को करते रहिए, प्रैक्टिस किसी में करते रहिए, हटा दें। अब इसको ग्राफ से समझ लीजिए कि सारा जैसे नीचे डाल के पेन टाइप देख कर जाते हैं। यस सर। यस सर। आगे बच्चे ठीक है। अब जरा इसको ग्राफ से जरा समझिए, रूट्स का मतलब क्या है, जरा देखिए। जो ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस। अगर मान लो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो ये सेप या तो ऐसे रहेगा या सेप ऐसे रहेगा, मतलब जरूरी ये इसी सेप को पैराबोला बोलते हैं, क्या होता है पैराबोला। या तो कहने का मतलब है ऐसे भी हो सकता है, ये चीज आपकी ऐसे भी हो सकती है, बताता हूँ जरा ध्यान देना। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर नीचे वाला पैराबोला होगा, कैसे होगा, ऊपर या नीचे, ओपनिंग अप या ओपनिंग डाउन। इसको बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का दिमाग आया इसमें, लेंस मिरर से, है ना। yes, तो अब जरा ध्यान दें, जहां पे ये कट करता है एक्स एक्सिस को, जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वही रूट्स होते हैं, क्या बताएं, जैसे x1 एक रूट ये हो गया, एक x2 रूट ये हो गया। yes. अब यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि x1 x2 रूट क्या डिफरेंट है एंड पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव, बताओ भाई पॉजिटिव क्यों है, हाँ क्योंकि ऑर्डिनरी इधर कट कर रहे हैं, बोलिए यस सर। और इसमें ये x1 रूट है, ये x रूट है, जिस x एक्सिस को कट करे उसको रूट्स कहते हैं, इसके जहां जहां कट करेंगे रूट्स कहते हैं, जो दो ही पॉइंट पे कट करेगा क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, तो दो डिफरेंट रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो डिफरेंट एंड रियल, दो डिफरेंट एंड रियल। तो यहाँ डायग्राम बना लीजिए, लिख दीजिए इट शोज टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, इट शोज टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स। यानी पहला वाला केस डी हो रहा है, कौन सा वाला है, पहला वाला, टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, it shows two different attributes, लिखिए ना ये डायग्राम में, it shows two एक्स लिख रहे, क्या हाथ दुख रहे हैं क्या, यहाँ एक्स लिखो ना, देखो हमने तुमने कितनी मेहनत से सिलेक्ट किया आप लोग को याद है, और अगर आपने उस पर खड़े नहीं उतरोगे तो ध्यान रखना बीच में हटा भी दिए जाओ, और कोई बच्चा भी शुरुआती मूवमेंट है 1 मिनट, इसमें अगर आप परफॉर्म नहीं हो दूसरे बच्चे को और बुला लेंगे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, ठीक है ओके यस। अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगा तो ध्यान रखिए हटा भी दिए जाते हैं, बराबर बराबर अगर परफॉर्मेंस खराब आ रहा है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, हो गया। तो याद रखना ये दो डिफरेंट रूट्स हैं और रियल हैं। अगर मैं इसी में ऐसे दिखाता, इसी में अगर मैं ऐसे करता
करता। तो इसमें हम कह सकते हैं इसके रूट से रियल नहीं है, ये टच ही नहीं कर रहा है, तो बोलो ना या नीचे से चला जाए या ऊपर आपको यहाँ पे टच कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस से थोड़ी होता है, एक्स एक्सिस से होता है, किससे होता है, तो नो रियल रूट, इसका मतलब होता है नो रियल, लीजिए नो, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए नो रियल रूट। अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे जहां टच करे वहां पे दोनों रूट सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐसे भी टच कर सकता था, ये हो सकता है यहाँ टच कर जाए, बोलिए यहाँ पे ये x1 x2 दोनों रूट सेम हो गए और नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सेम एंड पॉजिटिव। अगर ऑरिजिन पे टच करता तो सेम एंड जीरो, अगर ऑरिजिन पे टच करता तो बोलिए इसका मतलब इक्वल रूट से होता है, ये डायग्राम इक्वल रूट से। अब ये ऊपर कब होता है, नीचे कब होता है, वो अभी प्रॉपर ग्राफ में सिखा देंगे, ठीक है, पर इतना बताना तो मुझे रियल और एक्चुअल। अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे, इसका स्ट्रेट लाइन, फिर क्वाड्रेटिक ग्राफ, है ना, तो अब राइट ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है उसकी वैल्यू डालें, डालो इसको। तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ एक तरह से फंक्शन की इमेज होती है, क्या होती है, इमेज समझते हो, जैसे आप अपने आप को देखते हो तो किसकी हेल्प लेते हो, मिरर की, कौन सा मिरर लेते हो, कॉन्वेक्स या प्लेन, तो कॉन्वेक्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि आपका थोड़ा अजीब सा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके अजीब सा दिखेगा ना, प्लेन मिरर में जैसे हो वैसे ही दिखेगा, है ना। तो अपने इमेज देखना है तो हमें क्या करते हैं, मिरर यूज करते हैं, जैसे फंक्शन की इमेज देखना हो, क्या पहले समझते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन एंड ग्राफ, और हैंडल टू लीजिए फंक्शन एंड ग्राफ, फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, क्या होते हैं, इट इज द रिलेशन, क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड x, क्या y और x बीच में रिलेशन, उसको फंक्शन कहते हैं, फंक्शन बताता हूँ क्या मतलब होता है फंक्शन। जैसे आपका हमारा फंक्शन क्या है, टीचर स्टूडेंट का क्या है, तो हम y तो आप x, तो बोलो ना यार, या हम x तो आप y, हो सकता है कि x को टीचर को x दे दिया जाए और उसको y बना दिया जाए, बोलो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं तो हो गए तो हम किसको पढ़ाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना, और हम नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे किससे, तो दैट इज अ फंक्शन, क्या होता है, ओके। अब वो क्या परफॉर्म करेगा, टीचिंग, और आप क्या परफॉर्म करोगे, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ये रिलेशन। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शंस के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बहुत मेनी टाइप होते हैं, मेनी टाइप फंक्शन, मेनी टाइप फंक्शन, मेनी टाइप, जैसे मान लो सपोज करिए मैं नाम लिख देता हूँ एल्जेब्रिक, क्या एल्जेब्रिक, है ना, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, 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 है ना, और ये और हो सकता है जैसे लॉगरिथमिक, क्या लॉग का नाम सुना है, लॉगरिथमिक, है ना, एक्सपोनेंशियल, क्या एक्सपोनेंशियल, नाम सुना है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, और भी हो सकते हैं, है ना। तो ये फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये x और y की पावर रहती है,
जैसे रेंडमली मैंने जैसे एग्जांपल लिख दिया x³ माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 4x इक्वल टू 0, ये कौन सा फंक्शन बना? ये अलजेब्रिक बना। क्या बना? अलजेब्रिक। x और y के पावर्स आए ना यार। यस सर। अलजेब्रिक पहचानना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे मैं बना दूं y बराबर 3 tan स्क्वायर x माइनस के 4 cos x, ये कौन सा फंक्शन बन गया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया। बोलो ऐसे लिखा, ऐसे एक नहीं हजारों लाखों फंक्शन हो सकते हैं। बोलो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बहुत सारे हो सकते हैं। बोलिए। यस सर। ऐसे अलजेब्रा में मैं एक एग्जांपल के रूप में दिखाता जा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो ये अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। अरे बोलिए ना यार। यस सर। लॉगरिथमिक का फंक्शन जैसे हमने दे दिया y बराबर 3 log 6x स्क्वायर प्लस 2 बेस 10 ऐसा कुछ दे दिया। अब ये लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? बोलो ना, क्योंकि फंक्शन रखना है तो वेरिएबल तो देना पड़ेगा ना कोई। जैसे यहाँ पे क्या है, ये y वेरिएबल है, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख देता, अगर मैं y बराबर लिख देता 3 log बेस 10 into 2, तो ये फंक्शन कांस्टेंट बन जाता। ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाता। लॉगरिथमिक तो होता लेकिन कांस्टेंट लॉगरिथमिक होता। क्या होता? कांस्टेंट। और ये वेरिएबल लॉगरिथमिक है। क्या ये? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्यों? x वेरी कर रहा है, इसलिए वेरिएबल लॉगरिथमिक हो गया। ये हो गया कांस्टेंट लॉगरिथमिक। बोलिए ना। यस सर। इसकी वैल्यू तो फिक्स आएगी ना। x है ही नहीं तो y डिपेंड कहां करेगा x पर? y की तो एक ही वैल्यू होगी सर्टेन x। 2 डिसाइड कर दिया आपने, log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? 0.3010। ये बता दें log 2 की वैल्यू 0.3010। मैंने क्या बोला? 0.3010 बोला। यस सर। और क्या बोला? और बोला नहीं बोला, लेकिन अभी लिखवा देंगे, है ना। ये अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ना कि फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लेते हैं, जैसे y एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे y बराबर 2 e की पावर माइनस के 6x प्लस 2, या इसी को लिख सकते हैं 2 exp ऑफ, क्या लिख सकते हैं? माइनस के 3x प्लस 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है। ये पता था क्या? यस सर। ये बताओ सही से, ये पता था exp का भी लिखते हैं। यस सर। ये पता होगा, ये नहीं पता होगा ना। यस सर। वही मुझे पता है, मैं अच्छे लोगों को नहीं पता होता है। आप कह रहे ये पता था, ये पता होगा, ये नहीं पता होगा। नहीं, exp करके भी लिखते हैं। क्या? फटाफट नोट कीजिए, उसके सामने लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग मशीन से छाप रहा है, राइटिंग लगभग मैं देख रहा हूँ सब क्यों लिख रहे हैं? ऐसी कॉपी बनाओ ना। वही चीज कल समझाया था मैं, ये तुम्हारे निशानी अच्छा नहीं है, इस तरह का सिंबल अच्छा नहीं है ना। अगर अभी मन नहीं है तुम्हारा करने का तो अभी बता दो, ड्रॉप कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमानदारी से इसको कॉपी प्रॉपर बनाइए और लिखिए, ठीक है। सब बच्चों की कॉपी नोट्स बुक आ गई, कोई आपके ऐसी कॉपी नहीं, सबने यही बनाई, साफ लिखना है लेकिन उसमें, ठीक है। हमेशा याद रखा करो कि इस तरह के प्लेन पेपर वाली कॉपी को इस्तेमाल किया करो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब छोटे बच्चे नहीं है आपकी 10 लाइनें वाली कॉपी में लिखो, है ना। ये ले लो कॉपी, ओके। तो ये इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन का मतलब समझ में आ गया कि रिलेशन होता है कि हर एक x के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब मैंने बोला कि ग्राफ क्या है? इन फंक्शन की इमेज होती है। क्या होती है? ग्राफ का मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ फंक्शन। क्या? ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज ऑफ फंक्शन। सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन में अगर डेफिनेशन देना है तो उसको हम बोल सकते हैं इमेज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ग्राफ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर एफ एक्स ले लिया हमने, और मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली, और मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, इस तरह से। ये क्या हो गया, ये एक तरह से ग्राफ है, मतलब जनरल मैंने बताया। अब ये डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन है, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सा फंक्शन है, ये तो रैंडमली बना दिया, बोलिए ना यार। यस सर। तो इसका मतलब क्या, इसको कैसे रीड करते हैं जरा देखिए, ग्राफ कैसे रीड होता है, वहां कहां देख रहे हैं, तो ये है क्या आप देख रहे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं। देखो इस वैल्यू के लिए यहाँ पर जो x होगा उस वैल्यू के लिए y कितना होगा, आवाज नहीं आई, जीरो। जहां पर इसको एक्सिस को कट करे या टच करे उस पर y जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। एक वैल्यू यानी कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे क्या होता है, प्लस इंफिनिटी, क्या होता है प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे क्या होता है माइनस इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ये दो पॉइंट पे ही कट कर रहा है, क्या कर रहा है, दो पॉइंट। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक ही हो, बोलो ना, कोई और फॉर्म हो सकता है। ओके, तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इन पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये देखो हमें ग्राफ से देखते ही पता चल रहा है ना, इन पॉइंट पे y जीरो होगा। ये हमने आपको बताया कि फंक्शन को रीड कैसे करते हैं, जहां पर एक्सेस को कट करे वहां पर y जीरो। आइए समझ में मेरी बात। और दूसरी बात क्या रीड करते हैं, इस लाइन के जो नीचे होता है वहां पे y कैसा होता है, नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और इसके पॉइंट यानी x ग्रेटर देन x1 में y की वैल्यू कैसी आएगी, ऐसे ही x लेस देन x2 में y की वैल्यू कैसी आएगी, अरे पॉजिटिव, y एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव, क्या, यस सर, x लेस देन x2, इधर x2 से कम होगा ना वैल्यू, यस सर, y की वैल्यू पॉजिटिव, बिलो x एक्सिस y नेगेटिव, अबव x एक्सिस y पॉजिटिव। आई बात समझ, यस सर। ये रीड करना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आगे चीजें ये सब आपको पता होनी चाहिए, कब y पॉजिटिव होता है कब y नेगेटिव, आइडिया नहीं लगता। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, अभी तो जस्ट मैथमेटिक्स का आपको टेक्सचर दिया जा रहा है, क्या स्वाद दिया जा रहा है। नहीं, x is the function of y, नहीं पागल, y is the function of x, x is the function of y, नहीं x y पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, y इस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो y is the function of x। अगर मैं ऐसे लिखता, जरा ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग, t वाले वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, और t टाइम है तो क्या बोलोगे इसको, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यस, ऐसा नहीं बोलेंगे, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, आरी गेटिंग में कोई, यस सर, तो लिखिए इसको भी लिख लेना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
हो गया, हटा दूं? पूरा नोट कर लिया करो, छोड़ा मत करो, ठीक है? तो ग्राफ रीड करना आ गया। अब मैं आप, हाँ एक चीज और बता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी पता चलता है। क्या पता चलता है? अब आपने नाम तो सुना होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यस सर। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, ये भी आपको टर्म यूज हो सकते हैं फंक्शन। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर फंक्शन जैसे मान लो सपोज करिए ये 0 है, ये कोई x1 है, तो फंक्शन ऐसे हो जाए, क्या हो जाए? ऐसे हो जाए, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये यानी इंक्रीजिंग, y इंक्रीजिंग हो रही है, x इंक्रीजिंग नहीं हो रही, y इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर x बढ़ाएंगे तो y बढ़ना चाहिए, अगर x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ना चाहिए। यस सर। x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, और x कम करोगे तो y भी कम होगा। बोलो ना यार। यस सर। तभी इंक्रीजिंग रहेगा, ऐसे थोड़ी x कम करोगे तो y कम हो रहा है, आपको डिक्रीजिंग। तो भैया इंक्रीजिंग होगा तभी तो डिक्रीजिंग होगा, उसमें उल्टे जाओगे तो डिक्रीजिंग नहीं हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन उल्टी डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा ही होगा, है तो कौन सा इंक्रीजिंग ही ना। बोलिए ना। बढ़ते हुए x के लिए y चेक करना पड़ता है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ते हुए x के लिए y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घटते हुए x के लिए नहीं देखा जाता। तो जनरली मैंने बोल दिया, ठीक है? बढ़ते हुए यानी ये वाला चीज ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि इसका ये नहीं कि अगर ऐसे डिक्रीजिंग बोले तो आप फंक्शन डिक्रीजिंग बोलेंगे, नो, ये इंक्रीजिंग का ही तो से तो आया है। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? पहले बात बताइए, निगेटिव डिक्रीजिंग एक्स के लिए नहीं देखते, इंक्रीजिंग एक्स के लिए वाई देखते। तो इसको हटाई दो, कंफ्यूजन में ना रहो, है ना? अब जरा देखो, अगर मैं सपोज करिए कोई फंक्शन, मान लो ये x1 तक इंक्रीजिंग था, अगर मान लो ये y है और ये x है, और इसके बाद फंक्शन कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है x2, क्या आ रहा है? x2, तो x1 से x2 तक क्या हो गया? ये x1 से x2 डिक्रीजिंग होगा। अरे बोलो ना यार, यानी बिटवीन x ग्रेटर देन x1 लेस देन x2 y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीजिंग। अरे बोलो ना यार। यस सर। x बढ़ रहा है ना, यस सर, x बढ़ रहा है, y नीचे जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ये बनाइए, तो ये भी बनाइए इंक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग के लिए है, डिक्रीजिंग के लिए, अलग अलग बनाना करो, ठीक है? x बढ़ाने पे y बढ़े इंक्रीजिंग, x बढ़ाने पे y घटे, कम होता रहे डिक्रीजिंग। हो गया? अब कांस्टेंट जरा देखिए, x बढ़ाने पर y की वैल्यू ना बढ़े ना घटे, पैरेलल टू x एक्सिस हो, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो y हमने ले लिया इधर और x ये ले लिया, कोई भी लाइन अगर ऐसे ये बना दिया जाए, ये बना दिया जाए, यहाँ y बराबर मान लो कोई वैल्यू c है, y बराबर c, यहाँ पे ये हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ पे y बराबर क्या है? मान लो -c है, कितना है? भाई पैरेलल से हमेशा x कुछ भी हो y हमेशा -c रहेगा, यहाँ x कुछ भी हो y हमेशा +c रहेगा। बोलो, चाहे x में x कुछ भी हो, या तो नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है या ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट, x बढ़ाने से y ना घटे ना बढ़े, फिक्स रहे, लिख लीजिए।
अब जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, जरा देखिए, जैसे हटा दूं। यस ऑलरेडी इक्वेशन का लीनियर फंक्शन के ग्राफ की बात करें, सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर ग्राफ समझ आ गया क्या है? यस सर। इमेज होती है, क्या होती है? इमेज फंक्शन की इमेज, तो हमें ये बताती है फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ कांस्टेंट हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, ये पता चलता है। तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का नया नाम है लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन क्या होता है, जरा समझते हैं इसको। कोई भी फंक्शन y बराबर ax प्लस b, ax प्लस b या ऐसे लिख दिया जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैसे समझाया? लीनियर, x की पावर 1 है, y की पावर भी, और abc क्या है? रियल नंबर से क्या है? abc बिलोंग्स टू रियल। जब भी इस तरह का कोई फंक्शन दिखे तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये जनरल फंक्शन है। क्या है ये? जनरल फंक्शन। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है? स्लोप, पहले लिखो, मैं समझ लो, मैं इसमें टाइम दे दूंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, क्या होता है? इस फॉर्म को स्लोप y को फंक्शन बोलते हैं, y एज फंक्शन ऑफ x, एंड m क्या है? स्लोप। क्या है ये? और ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये जरा इतना, हो गया? यस सर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं जरा देखिए। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन आपको इस टाइप से दिया होगा, इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले y को अलग करते हैं। क्या करते हैं? बाकी सब इधर ले जाते हैं। देखो यहाँ पे y अलग है, y के साथ कुछ है नहीं ना, यहाँ y के साथ क्या है? b है। क्या है? एक तो y अलग होना चाहिए और y के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं dy इक्वल टू माइनस ax माइनस c लिख सकते हैं। क्या किया मैंने? y ये यहाँ रहेगी, इधर ही रहने दिया, बाकी उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे? पीछे डिवाइड करेंगे। क्या? क्योंकि y में b नहीं रहना चाहिए, बोलिए। अभी तो ये वाला फॉर्म कन्वर्ट होगा। हाउ वी कन्वर्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? सबसे पहले y को फंक्शन अलग करते हैं, बाकी को इधर ले जाते हैं। तो y को अगर x के b के साथ अलग करना है तो क्या आएगा? पीछे डिवाइड करके माइनस के a by b x माइनस के c by b। बोलो यस सर। अब ये वाला टर्म बन गया m, और ये वाला टर्म बन गया प्लस c कैसा बना? माइनस c by b बना। अब ये वो वाला c नहीं है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी, बड़ा वाला सी बन रहा है। यही इंटरसेप्ट है, ये पूरा इंटरसेप्ट है, खाली सी इंटरसेप्ट नहीं है। सी तो कोई नंबर है, अरे बोलो ना, नंबर, और में जब पूरा पीछे डिवाइड होगा तो पूरा बना, वो नया वाला सी है, यानी इंटरसेप्ट बना। बोलो ना, ये कन्वर्ट कितना आसान है कन्वर्ट करना। यस सर। यस सर।
अब जरा इसको 1% फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कन्वर्ट करके दिखाएंगे, ठीक है? हटा दो इसको, ये हटा दो, ये कन्वर्ट convert the linear function tb minus t plus 4 is equal to 0, ठीक है? y की जगह यहाँ पे bt की तरह चेंज करना है। bt को ना आपको b of t is equal to f of t के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? यानी b किसका काम करेगा? y का। किसका काम करेगा? और x की जगह क्या लेके आएंगे? t। क्या लेके आएंगे? तो जरूरी नहीं हर समय फिजिक्स में आपको x और y ही मिलेगा। फिजिक्स में तो फिजिक्स की क्वांटिटी मिलेगी ना, जैसे वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, पोजीशन टाइम, कुछ भी। तो यहाँ पर आपको b को b इक्वल टू यानी y इक्वल टू mx प्लस c b के लिए लिख के बता रहा है। कन्वर्ट इन m and c फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है? m and c। m बोले तो स्लोप, c बोले तो इंटरसेप्ट। बोलो ना यार, इसको m और c फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। सबका एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो 3b इज इक्वल टू होना चाहिए क्या? 3 माइनस 4। बोलो अब क्या करेंगे? 3 से क्यों करेंगे? y अलग रहना है ना, y की जगह x, यहाँ b है ना, b वाला क्या होगा? 3 माइनस 4। n कितना हुआ? बोलो वेरी गुड। c कितना हुआ? वेरी नाइस। बोलो ना यस सर। अरे वही फॉर्म हो गया ना, y इक्वल mx प्लस c। x का t का काम कर रहा है। बोलो ना यार यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। अब ऐसे ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना सीख लिया तो लाइन आप एक झटके से खींच लोगे। लाइन को तुरंत खींचो। पहले क्या करते थे छोटी क्लास में, आप जैसे कोई भी ग्राफ आता था तो आप ग्राफ पेपर मिलता था आपको, है ना, और फिर आप क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, है ना, और हर एक x के लिए y को मिलाते थे बिंदुओं से। अब वो काम नहीं करना है। अब आपको काम करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? जैसे अगर हम आपसे कहें पहले स्लोप कैसे देखते हैं वो चेक करना है, और इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं उसको समझते हैं, तभी तो ड्रॉ करना आएगा। तो स्लोप को समझते हैं पहले। क्या स्लोप? स्लोप का मतलब क्या होता है जरा समझिए ध्यान से, लिखना मत करिए कोई, सिर्फ ध्यान दीजिए। अगर मैंने कोई लाइन ऐसे खींच दी, चाहे ये लाइन इधर पीछे कहीं भी बढ़ जाए, इसका स्लोप में एंगल लेते हैं, एक्सिस के साथ लेते हैं एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये जैसे लाइन 1 है और एक लाइन मैंने ये वाली बना दी, एक लाइन मैंने ये वाली बना दी, ये लाइन 2 है, इसका भी ये यहाँ पे एंगल θ1 मान ले, इसका एंगल θ2 मान ले। बोलो ना यार, इस लाइन का स्लोप अलग होगा, इस लाइन का स्लोप अलग होगा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा से, इसका मतलब होता है tan थीटा। यहाँ पर थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप में एंगल क्या होता है? tan ऑफ एंगल थीटा इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x यानी अब आप कहोगे यहाँ तो नेगेटिव एक्सिस, अरे लिया तो पॉजिटिव एक्सिस से ही है ना। यस सर। भले ही इधर है, लिया तो पॉजिटिव एक्सिस से ही है ना। यस सर। तो उन्होंने यस सर। तो यहाँ पर ये होता है tan थीटा स्लोप। अब याद रखना अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो m की वैल्यू पॉजिटिव एक्यूट एंगल के लिए। बोलो ना यार यस सर। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 तो m की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। बोलो ना यार यस सर। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 तो m कितना है? इनफिनिटी। डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 तो m की वैल्यू 0। बोलो ना यार यस सर। n 0 0 0 यस सर।
10 180 0 लिख लीजिए। तो एक दिन में कितना कुछ सीखने को मिलता है? यस सर। जो बच्चा क्लास अपडेट कर देगा या नहीं घर चला जाएगा उसका तो बच गया बाजार। बोलिए ना यार। आपको इंटरेस्ट आ रहा है? यस सर। आज फर्स्ट डे है ना आपका? कल क्लास और कोई अटेंड करी थी? कल तो कोई क्लास नहीं थी। कल संडे को नहीं है केमिस्ट्री से नहीं है? मंडे को स्कूल को जनरली क्या है केमिस्ट्री वाले जैसे दो है केमिस्ट्री सर, एक हरेंद्र सर है, एक पीएनई जो है फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। एक्चुअली क्या है मैं बता दूंगा, केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं वो एक ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाते, ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ाता। तो डेली थोड़ी वो पढ़ाएंगे, वो 3 डेज के लिए आएंगे। सर 3 डेज भी नहीं सर आएंगे। अभी कितने दिन क्लास? अभी तो जस्ट क्लास शुरू हुई है ना, शुरू होगी ना क्लास। मैं तो कर ही नहीं, तो वही बायो तो लग रही है ना, बट मैंने तो अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है ना। केमिस्ट्री हरेंद्र सर ने तब भी आप पीजी सर ने ले ली ना, अब हरेंद्र सर भी लेंगे ना। अरे क्यों नहीं लेंगे, आप समझे नहीं? वो जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट है केमिस्ट्री में 5 पार्ट्स होते हैं ना, कुछ पार्ट वो कराएंगे कुछ पार्ट वो कराएंगे, तो लेना नहीं लेंगे तो उनको लेना पड़ेगा, कोई और टीचर आएगा नहीं लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? आपको तो आपके सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, वो हमें हमारी पर छोड़ दो, आपको सिर्फ पढ़ना है ना, तो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है। लेकिन आप याद रखना फिजिक्स में आपको मैं कमजोर नहीं होने दूंगा, बट याद रखना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर रखना है, अप टू डेट। आप देखना यू विल बी मूविंग, ओके? यस सर। बट मुझे बिल्कुल ऐसे परेशान सा निराशा और ये नहीं चाहिए, काम प्रॉपर चाहिए। ये ध्यान रखना स्लोप का मतलब समझ आया? यस सर। ओके, अब मैं एक दो लाइन दिखा रहा हूँ, अब उसका स्लोप निकाल के बताइए जरा मुझे, है ना? देखते हैं। एंगल तो टेबल तो याद ही होगी ना 10 के लिए। यस सर। अभी लिखवाई थी ताजी ताजी, नहीं याद तो याद कभी काम पेंडिंग में डालोगे तो आप ही का नुकसान होगा, ठीक है? पेंडिंग में मत डालना कुछ भी का। देखते हैं कौन बच्चे इसको प्रॉपर कर पाता है, पहले सिंपल देता हूँ। इसका स्लोप बताओ जरा, ये कोई लाइन ए लाइन है, इस लाइन ए का स्लोप बताओ जरा क्या होगा? कितने लोग इसका √3 कह रहे हैं? बाकी लोग डर रहे हैं क्या? डर के आगे जीत है यार। तो क्या होगा इसका? अरे ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल लेंगे ना। अब जानबूझ के मैंने ये एंगल ले दिया, बच्चे ने 30 लिखे हुए हैं, और स्लोप का मतलब ही होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, बोलो ना यार। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो स्लोप इसमें कितना होगा? tan 60 माने √3। अब सही है, बोलो ना यार। यस सर। और जरा बताइए, जरा दूसरा लिख लीजिए जरा, स्लोप पहचानना सीखिए। और लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन अगर कर्व होता तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, उसको मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। पहले लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइन के बारे में बात करते हैं, एक साथ सारी चीजें मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खिचड़ी पकाएंगे, है ना, ताकि स्वाद आए ना। हटा दूं? यस सर। ये लिख लेना जरूर, ठीक है? एक बूंद से सागर बनता है, मालूम है? बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट की अगर नहीं लिखोगे, इग्नोर कर दोगे तो फिर बाद में हो सकता है वही परेशान करने लग जाए ना।
अब जरा देखिए, जरा ये स्लोप कौन लिख के बताएगा, जरा देखते हैं। इसका स्लोप लिख के बताइए, राइट स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप लिख के बताइए जरा। अब आप स्मार्ट देखेंगे, और याद रखो कोई भी एक जगह फिक्स मत रखा करो, अपनी जगह बदलते रहा करो। बोलो ना यार, जैसे तुम उधर ही बैठी तो हमेशा उधर ही मत बैठा करो, अपनी जगह चेंज करते रहा करो, है ना। कैसे आएगा? 5/4 यार, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा ना। तो इस एंगल पे यहाँ तो ट्रायंगल नहीं बना, तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा ना। 5/4 बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। क्या एंगल नहीं दिया तो, लेकिन फिर भी निकाल दिया ना, शाबाश, स्मार्ट वर्क किया यही स्लोप। आप क्यों पीछे रह रहे हो, परेशान से रह रहे हो, क्या बात है? दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना पक्का? जल्दी आप नहीं आ रही तो पहले डे 1 में ही बताया था कि कोई परेशानी तो बता देना। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, गलती याद आ रही है, क्यों? देखो ये आपकी तप है, अगर आपने 1 साल ये सब तप कर लिया ना, ये सब इग्नोर कर दिया, घर पूरा पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करो तो आपको जीवन बन जाएगा। और बोलिए ना, यस सर, वो देखिए अभी याद आती होगी तो आनी चाहिए अपना काम से। एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर, यहाँ ले लेते हैं वॉल्यूम, क्या ले लेते हैं, यहाँ प्रेशर ले लिया, P फॉर प्रेशर, B फॉर वॉल्यूम, और यहाँ पे ले लिया हमने 8P0 इज 0, ये ले लिया हमने 2V0, बोलो ना यार, यहाँ V0 और P0 कोई नंबर है, क्या है? इसका स्लोप लिख के बताइए, क्या बताइए, स्लोप लिख के बताइए। यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? ये याद रखना होगा, ये बात ध्यान रखना होगा, स्लोप आपका नेगेटिव ही आएगा। लिख के बताओ स्लोप। एंगल तो ये लिया जाएगा ना स्लोप के लिए, लेकिन ट्रायंगल तो हमें ये वाले ट्रायंगल से एंगल पता चलेगा, क्या थीटा यहाँ से पता चलेगा, थीटा ये लिखना है, तो इसको अल्फा मान लो। तरीका क्या है, इसको अल्फा मान लो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा? तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan पाई माइनस अल्फा, बोले तो माइनस tan अल्फा, बोला ना यार? ये प्रॉपर्टी याद काम आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताइए। 180 वाली आ गई, याद नहीं आई? अब इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल लो, इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा, माइनस के, ये तो माइनस आ गया, 8P0 अपॉन 2V0, तो माइनस के 4P0 अपॉन R0। बोलो ना यार, यस सर, इंटरेस्टिंग, क्या लिख लीजिए। एक और हो जाए, है ना? अब आप ही करोगे, ठीक है?
समझ आ गई नहीं आ गई? या फिर से बताऊं? नहीं आया तो बोल दिया करो, शर्म मत किया करो। ये नहीं आया तो बोल दिया करो बेझिझक, क्योंकि हमने इतना पता नहीं था किसको आया समझ में, किसको नहीं आया, है ना। आसान है, बहुत आसान है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो एंगल निकाल नहीं सकते, तो हमें इस वाले एंगल की हेल्प से निकालना पड़ेगा। इस वाले एंगल को अल्फा मानेंगे, ये वाले के क्या होगा 180 माइनस अल्फा। फिर दोनों तरफ का tan ले लेंगे। tan ही क्यों लिया, sin क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्लोप में tan आता है ना, sin नहीं आता। तो जब tan लिया तो tan 180 माइनस अल्फा क्या होता है, -10। कल हमने सिखाया था। आप दोनों हो सकता है आप दोनों को इसमें परेशानी हो रही हो, क्योंकि बाकी जो उन्होंने कल क्लास करी उसको परेशानी नहीं हो रही है, बोलो ना। यस सर। ये भूल कर नोट कर लेना और इनकी हेल्प लेना, क्योंकि जो निकल गया वो हम नहीं बताएंगे, वो निकल गया वो निकल गया, लेकिन हमें तो आगे का भी बताना। कल आएंगे तो हमारा कल टारगेट कुछ और होगा। ओके, बता दो इसको। यस। इसका स्लोप निकाल के बताइए जरा। राइट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आप जानबूझ के चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, अरे बोलो ना यार। यस सर। इसका स्लोप निकाल के बताओ। राइट द स्लोप ऑफ दिस। स्लोप लिखना है। गलत आ रहा है। स्लोप के लिए ये वाला एंगल यूज करेंगे ना? करेंगे ना? आप मुझे बताइए ये वाली वैल्यू कितनी है? 4x नॉट, ये कितनी है? x नॉट। सॉरी ये कितना है? 5d नॉट। ये x नॉट है ना, ये 4x नॉट, और ये कितना रहेगा? x नॉट। कितना होगा ये? 3x नॉट नहीं होगा? यस सर। ये वाला ट्रायंगल 3x नॉट होगा, और ये कितना होगा? ये 5d नॉट, और ये कितना है? x नॉट। कितना हो जाएगा? ये आएगा आपको 4d नॉट नहीं आएगा? तो जो स्लोप आएगा tan थीटा आएगा, वो 3x नॉट अपॉन 4d नॉट आएगा ना। आप 3 नॉट x नॉट बोल ही नहीं रहे थे, बोलो ना यार। यस सर। क्लियर है? यस सर। अरे भैया इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए tan थीटा निकालना पड़ेगा। ये जो एंगल बनेगा वही एंगल तो ये होगा। यस सर। जो एंगल ये होगा वही एंगल, ये तो वही एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया, लेकिन इस ट्रायंगल से तो निकालोगे tan थीटा। यस सर। तो tan थीटा बराबर क्या? तो परपेंडिकुलर कोण बेस नहीं होता? यस सर। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके, अब लाइन को कल सिखाएंगे पूरा टॉपिक। टाइम हो गया, क्वेश्चन दे दें? चलो क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज हमने क्या क्या सिखाया उसके ग्राफ। ग्राफ तो अभी जस्ट बिगिनिंग ही हुआ है। लाइन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि आज पूरी बात बताऊंगा तो फिर वो हजम नहीं होगी ना, इसलिए। हाँ, तो जो जो चीज है ना, हाँ सुनो, मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली अभी क्वेश्चन और चाहिए था, पूरा टीपीपी उसकी है नहीं अभी माइंड में। जो भी मैं दे रहा हूँ उसको आप बना के लाइए, ठीक है?
डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। एक्चुअली कुछ टॉपिक और हो जाते तो आज के मैं डीपीपी की तरह बन जाता, तो मैं फिर वो क्वेश्चन लिख के दे देता। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बता देता हूँ। साइन जैसे